ओशन अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ओशन लगभग अर्थ के 70% हिस्सा ऑक्युपाई करता है, जिसकी वजह से भी अर्थ को नीले कलर का दिखाई पड़ता है स्पेस से। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जहां पर हमने ओशन के कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, और उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जिस पर हम इसके कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी समय को गवाते हुए, मेरा नाम है विशाल, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। दोस्तों, लोग अक्सर सी और ओशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ओशन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सी। दोस्तों, दुनिया में टोटल 7 ओशन है, जिनका नाम है आर्कटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और साउदर्न ओशन, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंटार्कटिक ओशन। लेकिन जियोग्राफिकल लेवल पर इन्हें 5 ही माना जाता है, जो कि है आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। और इन सभी को मिलाकर बनता है ग्लोबल ओशन, और इन सभी में सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, और इसी के अंदर है मारियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट भी है। ये पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर मिला भी दिया जाए, तब भी ये पैसिफिक ओशन को कवर नहीं कर सकते। खैर, ये सब तो हो गया ओशन का डिस्क्रिप्शन। अब ये जानते हैं कि ओशन कमर्शियली हमें कितना बेनिफिट देता है। ओशन, खास करके पैसिफिक ओशन, हमेशा से वर्ल्ड इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसी पैसिफिक ओशन की वजह से ईस्ट और वेस्ट कॉन्टिनेंट्स के बीच में लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है, और दुनिया की लगभग सारी ही कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओशन के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर ऑयल और गैस भारी मात्रा में मिलता है, और फिशिंग करने के लिए मछुआरे ज्यादातर ओशन पर ही डिपेंड करते हैं, और कंस्ट्रक्शन के लिए सैंड भी ओशन से ही आता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम और आप रोज की जिंदगी में जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, उसका भी 99% ट्रैफिक इन्हीं ओशंस के अंदर बिछे हुए केबल्स के जरिए आता है। और समुद्र के अंदर बिछे हुए ये केबल्स बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और ये केबल्स समुद्र के अंदर 8000 मीटर गहराइयों तक बिछे हुए होते हैं। तो चलिए अब इन केबल्स के बारे में कुछ डिटेल्स में पता कर लिया जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर कितना केबल बिछा हुआ है, तो ये इनकी लेंथ लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर होगी। ये लंबाई सुनने में जितनी बड़ी लग रही है दोस्तों, उससे एक्चुअल में कहीं ज्यादा बड़ी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनके मून्स भी, उन सभी को एक सर्कल मारने के बाद भी ये वायर बहुत सारी बच जाएगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इन वायर्स की स्पीड कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इन वायर्स की स्पीड इतनी होती है कि सिर्फ एक वायर की मदद से पूरे 8 करोड़ लोग एक साथ 4K वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। तो अगर आप इन केबल्स की स्पीड को देखकर दंग रह गए होंगे, तो आपको ये लग रहा होगा कि इन वायर्स की मोटाई भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन कई हद तक आप सही भी है, क्योंकि इनकी मोटाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर जो वायर होता है, जो कि फाइबर ऑप्टिक होता है, जिनके अंदर एक्चुअली डेटा ट्रांसफर होता है, वो ह्यूमंस के बाल जितने पतले होते हैं। क्यों, जानकर शौक लगा ना? खैर, इन सभी को देखकर आप लोगों को तो ये अंदाजा लग ही गया होगा कि ओशन ह्यूमन के लिए कॉमर्शियली कितना बेनिफिशियल है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।